नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, भारी भरकम स्टूडेंट्स की डिमांड पे मैं एक और वीडियो लेके आया हूं आपके लिए कि सर हम सीडीएस इंग्लिश के लिए किन किन बुक्स को फॉलो करें, क्या है बेस्ट बुक्स जिनसे आप पढ़ सकते हैं सीडीएस की इंग्लिश। आइए जानते हैं बच्चा लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो स्टूडेंट्स शुरुआत करते हैं एंड आपको पता है जी, शुरुआत तो ऐसे ही होनी है हमारी, है ना। तो आज इस सेशन में गाइस देखो, ऐसा नहीं है कि भाई यही बुक्स अच्छी हैं, लेकिन हाँ मैंने मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे क्या क्या फॉलो किया था तो वो चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो बेस्ट सोर्सेस क्या रहेंगे, राइट, वो सब चीज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो रहेगा। तो लेट अस स्टार्ट गाइस। तो स्टूडेंट्स देखो, सीडीएस इंग्लिश मैंने स्लाइड को ब्लैंक रखा है, मैंने कोई फालतू की स्लाइड्स नहीं यूज की हैं यहां पे, बिकॉज वी विल राइट एंड सी, है ना, लिख के ही हम समझेंगे। तो सीडीएस इंग्लिश अगर आपको करनी है तो मैं बुक्स को कैटेगराइज करूंगा। ठीक है, कैटेगराइज करूंगा। देखो, ग्रामर को डेडिकेट करते हुए भी कुछ बुक्स आती है, ठीक है, वोकैबुलरी को डेडिकेटेड भी आपको कुछ किताबें देखने को मिल जाएंगी। हाँ, मैं लिख देता हूं एक बार, तीसरा सेक्शन हमारा रीडिंग, लेकिन एज सच इनको डेडिकेट कोई किताब नहीं करती है तो इसके साथ क्लोज टेस्ट वगैरह भी होते हैं। ठीक है, अब देखो रियर बेसिक हमारे पास 3 सेक्शंस होते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग। और आप सभी को पता है कि सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो आपकी इंग्लिश ग्रामर की है, ठीक है, फिर वोकैबुलरी की है और फिर आपकी रीडिंग की है। ठीक है, मैं पहले बात करूंगा ग्रामर की कुछ किताबें स्पेसिफिक फॉर इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, अब देखो, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ग्रामर को पॉलिश करना होता है ना गाइस, कुछ लोग कहते हैं कि सर हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, हमारे पास और भी सोर्सेज हैं और भी किताबें हैं, लेकिन हमें ग्रामर का सफिशिएंट मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। तो ग्रामर को अगर आपको ढंग से करना है ना, तो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला तो एक किताब जो मैंने मेरी प्रिपरेशन में फॉलो की थी, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, राइट। तो मिरर ऑफ कॉमन एरर्स मेरे पास पड़ी भी है, लेकिन अब ऐसा ना उसको दिखाऊंगा, वो अजीब सी मार्केटिंग हो जाएगी, है ना, तो वो काम हम नहीं करेंगे। मैं अभी भी इस किताब में से बहुत बार रैंडमली मॉक टेस्ट लगा लेता हूं। इसमें आपको ना गाइस, इसकी खासियत क्या है इस किताब की, इसमें आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे। उसके बाद कम से कम इसमें ना 150 से 200 सेट इंग्लिश ग्रामर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं। ठीक है ना, 15-15, 20-20, 30-30 क्वेश्चंस हैं, लेकिन सभी जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे सेट्स हैं। तो आप, मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर आप मिरर ऑफ कॉमन एरर्स की ये किताब कर लेंगे, ठीक है, तो आपकी ग्रामर बिल्कुल बिल्कुल बिंदास हो जाएगी। ठीक है, अब एक और जो मैंने किताब फॉलो की थी गाइस, उस किताब का नाम था, ठीक है, वो थी विद्या पब्लिकेशन की थी। ठीक है, आप देख लेना अभी ये मिलती है कि नहीं। इट वॉज ऑफ विद्या पब्लिकेशन। किताब का ऐसा कुछ नाम नहीं था, ठीक है, उसके ये पड़ी है वो किताब, ग्रीन और व्हाइट कलर की है, ग्रीन और व्हाइट कलर की है। अभी ये किताब मिलती है नहीं मिलती, अभी ये शायद ब्लू एंड व्हाइट हो गई है। विद्या पब्लिकेशन में ये इस किताब का नाम है कॉमन एरर्स इन इंग्लिश। ठीक है, तो कॉमन एरर्स इन इंग्लिश ये विद्या पब्लिकेशन की है। ठीक है, तो इस किताब को भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, रही बात और, तो आपको इंग्लिश ग्रामर में देखने को मिलेंगी बहुत सी किताबें कि भाई दिशा पब्लिकेशन की किताब ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, दिशा पब्लिकेशन की किताब भी आपको मिल जाएगी, लेकिन हाँ स्पेसिफिकली ग्रामर के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट बुक आपकी मिरर ऑफ कॉमन एरर्स रहेगी। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आप लोग जो है आपको बात क्लियर है। नेक्स्ट है डियर कि हम भाई हम वोकैबुलरी के लिए क्या चीज फॉलो करें। ठीक है, एक मोनोपोली बनी हुई है नॉर्मन लुइस की, नॉर्मन लुइस की। ठीक है, क्या नाम था उसका, वर्ड पावर मेड इजी, वर्ड पावर मेड इजी। ठीक है, बाय नॉर्मन लुइस। ठीक है, ये किताब की यार
मैं बोलूं कि भाई जब 2014 में भी मैंने मतलब स्टार्टिंग किया था तैयारी का, तब भी इसकी मोनोपोली थी। अभी मोनोपोली तो नहीं बोलेंगे कि भाई बच्चे बच्चे के मुंह पे इसका नाम है, भाई नॉर्मन लुइस कर लो, ठीक है ना, वर्ड पावर मेड इजी करो, रेड सी किताब है, नन्ही किताब है, नॉवल के जैसी है दिखने में, तो इसको पढ़ लेंगे तो आपको कुछ आएगा नहीं आएगा। मैं इस चीज को कह रहा हूं बिकॉज ये बहुत बार, मुझे भी पता है कि ये बेस्ट है, लेकिन पर्सनली टेलिंग मैंने इस किताब को नहीं पढ़ा है। अब ये नहीं है कि सर आपने नहीं पढ़ा है, हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं डियर, आपके इंटरेस्ट की बात है भाई, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, न जाने क्यों, राइट। तो आप इस किताब को पढ़िएगा। इस किताब की खास बात मुझे पता है कि इसमें ना इट लीड्स यू थ्रू, मतलब आप कुछ पढ़ेंगे तो आगे जाके वो चीज आपसे दोबारा सामने आ जाएगी, तो वो रिपीट कर करके ना इंपैक्ट देते हुए आप लोगों को जो है बहुत चीजों का क्लैरिटी मिलता है इस किताब में, ठीक है। नेक्स्ट जो है आजकल ये बड़े ट्रेंड में है, दैट इज योर ब्लैक बुक, है ना, ब्लैक बुक। तो ब्लैक बुक भी एक अच्छी किताब है। देखो वोकैबुलरी ना आप अगर देखेंगे ना, घुमा फिरा के सभी में सेम है, सही कह रहा हूं गाइस, वही मतलब अबैंडन से शुरुआत करेंगे वर्ड की, है ना, वियर या पेरी, सब चलता जाएगा, राइट, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन एक बात आपको मैं जरूर कहूंगा कि थोड़े ना डाइवर्स सोर्सेस, ठीक है। मैंने अपनी वोकैबुलरी ज्यादातर पढ़ी थी न्यूज़पेपर से, ठीक है। मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूंगा कि मैंने द हिंदू लगवा लिया था, ये लगवा लिया था, मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया लगवाया था और उसके बाद द इंडियन एक्सप्रेस लगवाया था, ठीक है। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं हमेशा ये क्लास में बताता हूं, द स्पीकिंग ट्री, राइट, तो उसमें आता है, उसमें ना एक आर्टिकल होता था एडिटोरियल पेज पे, द स्पीकिंग ट्री नाम का, तो उस एडिटोरियल को मैं जरूर पढ़ता था, बिकॉज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस, ठीक है, द इंपैक्ट ऑफ योर कर्मा, ठीक है, व्हाट इज मोक्ष, ठीक है, एंड मतलब है ना, तो मतलब हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन, ठीक है, कि थिंग्स टू डू नॉट टू डू व्हाइल स्टडीइंग, मतलब मोटिवेशनल होते थे। तो भाई मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था ये, इससे मेरे दो फायदे होते थे, ठीक है। तो रीड करता था आर्टिकल तो रीडिंग हो जाती थी, बीच में शब्द आते तो वोकैबुलरी हो जाती। मैं अपनी बात बता रहा हूं, बाकी भाई वोकैबुलरी एक समंदर है, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है, सब कुछ आपको मतलब कहीं से भी जहां से मिले लपेट लो। अब यार अगर आप इन्हीं पे स्टक रहेंगे तो दे विल लीड यू नोवेयर, दे विल लीड यू नोवेयर। अल्टीमेटली माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को फोकस करना है कि आपको सबसे अच्छे मॉक्स कौन सी किताब देती है, ठीक है। सबसे पहले इस चीज में कोई दो राहें नहीं है कि भाई दिशा पब्लिकेशन की किताब आती है, ठीक है, दिशा पब्लिकेशन की किताब आती है। फिर से इसमें ना 17 ईयर्स यानी 16 ईयर्स ऐसा कुछ है, पिछले 17 साल के सॉल्व्ड पेपर्स, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज भी आ जाती है, वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग, तो मतलब एक तरीके से आपको बूस्टअप कर देती है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो तो ये है दिशा पब्लिकेशन में आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। होलिस्टिक प्रिपरेशन के लिए गाइज ये किताब भी बहुत मशहूर है, एसपी बख्शी, ठीक है। अब बच्चे यहां पे लिखेंगे कि सर पाथ फाइंडर कैसी है, पाथ फाइंडर भी ठीक है, लेकिन उसमें तो बहुत लिमिटेड सा है, आउटडेटेड है, वो जमाना गया गाइस एक्चुअली। अब आपने देखा होगा जैसे मतलब ट्रेंड है सीडीएस में, जो लेवल है सीडीएस का, तो भाई वो वाकई में बहुत डिफरेंट है, ठीक है, वो वाकई में बहुत डिफरेंट है। तो बस आप दिशा पब्लिकेशन या एसपी बख्शी ले सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं गाइस, मेरी फेवरेट किताब, माय फेवरेट किताब, उसका नाम मैं अब लूंगा आपके सामने, ठीक है, क्योंकि मॉक्स भी आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, वो है जी, आप सर्च कीजिएगा ढिल्लो पब्लिकेशन, ठीक है, काले से रंग की किताब है, ठीक है, काले से रंग की किताब है, क्योंकि गाइस इस किताब में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं दिया, जो आपके इंपोर्टेड वर्ड्स भी आए। गाइस मैंने इस किताब को पहली बार पढ़ा था 2015 में, तब इसके साथ ना 6 एक्स्ट्रा बुक्स भी आती थी, ठीक है,
छोटी छोटी सी बुक्स यहाँ पड़ी होंगी यार, यहाँ वो दूर पड़ी है थोड़ी, तो छोटी छोटी बुक्स ही मतलब साथ में आती थी, रीडिंग की, ग्रामर की, वोकैबुलरी की एंड सो ऑन, राइट। तो अभी पता नहीं आती हो या ना हो, लेकिन ये बुक सेल्फ सफिशिएंट है। इसमें आपको ग्रामर मिल जाएगी, वोकैब, इडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, आपके फॉरेन वर्ड्स भी हैं इसमें, ठीक है। और गाइस ये आए थे ना अभी ये साउंड्स, एनिमल की साउंड्स, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ एनिमल्स। मतलब यूं कह लो कि अगर कोई किताब आपका सीडीएस का 100% सिलेबस कवर करेगी तो वो ये है। देखो ना तो ये मतलब मेरे किसी रिलेटिव की किताब है, ना मैं इन्हें जानता हूं, लेकिन हाँ अगर कोई काम काबिल तारीफ है उसकी तारीफ होनी चाहिए, इस चीज में कोई दो राहे नहीं, ठीक है ना, इस चीज में कोई दो राहे नहीं होने चाहिए, ठीक है। बाकी गाइस क्या है, किताबों का अंत नहीं होगा, किताबों का अंत नहीं होगा। आप चाहें तो एसएससी वाली किताबें भी ले सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली यार वर्ड्स वगैरह सेम ही है। गोपाल वर्मा की किताब ले लीजिए, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। और मतलब अरिहंत पब्लिकेशंस की और भी किताबें आती हैं, बहुत मस्त किताबें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। लेकिन थिंग इज ये लिमिटेड सा, मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि इंग्लिश पे पैसा ही पूरा बर्बाद कर देना है। मेरी मानना तो एक तो ये ले लेना, या ये भी तुम्हारी मर्जी है, इट इज टोटली योर कॉल। और एक वोकैबुलरी की किताब ले लो, उसमें से क्या होगा, आपको वोकैबुलरी के मॉक्स रिवाइज करने को मिल जाएंगे, राइट। मतलब वो रिवाइज मतलब नए नए मॉक्स वोकैब के मिल जाएंगे, उनको रिपीट करते जाओ। किताब को गंदा नहीं करते, किताब को गंदा कभी नहीं करते गाइस। क्या करो, एक व्हाइट पेज ले लो, व्हाइट पेज मतलब आपका ABCD लिख लो, वहां पे जैसा OMR में होता है, OMR की एक नोटबुक मिल जाती है 50-100 रुपए की, ठीक है। तो वहां पे आप आंसर को चेक करो, सी वेयर यू स्टैंड। जब आप रिपीट करेंगे तो आपका दिमाग डेफिनेटली उन वर्ड्स को सस्टेन करेगा। उम्मीद है बच्चे इस सेशन में आप लोगों को बहुत नॉलेज मिली होगी। और रही बात हमारी, तो भाई सबसे अच्छा सोर्स मुझे उम्मीद है कि आप लोग हम ही को मानते हैं। तो अनलॉक 50 इज बैक अगेन डियर। तो आप लोग चुपचाप से ये रेफरल कोड अगर लगा देते हैं, मेरा नाम और पीछे लाइव लिख देना है, ठीक है, सिद्धांत लाइव रेफरल कोड अगर आप लगा देते हैं तो आपको मिल रहा है फ्लैट 50% का डिस्काउंट। भाई फ्लैट 50% का डिस्काउंट बहुत होता है, ट्रस्ट मी। और गाइज 14 सितंबर, ठीक है, मार्क द डेट, 14 सितंबर को जो है आप लोगों के फ्रेश न्यू बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। सीडीएस के बाद हमने आपको 10-12 दिन का ब्रेक दे दिया है, खुद भी थोड़े शांत रहे हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, अभी आपको शुरुआत कर दी है। डेली स्पेशल क्लासेस मिलेंगी आप लोगों को, यूट्यूब सेशंस मिलेंगे। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग गाइस, ओके। एंड गाइस लक्ष्य कंप्लीट बैच फॉर योर सीडीएस 1 and 2 2025। एक बार के लिए टारगेट हम बना रहे हैं 13 अप्रैल को होने वाला सीडीएस सॉरी। तो आप देख सकते हैं मुक्तक सर, विशाल सर, भंवर सर एंड मेनी मोर, हमारी पूरी टीम है। इंग्लिश विल बी टेकन केयर ऑफ बाय मी। मेरा स्लॉट रहेगा गाइस शाम को 6 बजे का। शाम को 6 बजे मैं अनअकैडमी प्लस पे 14 सितंबर से एक फ्रेश न्यू बैच लूंगा। तो बी अ पार्ट ऑफ दिस बैच। एंड विजय कंप्लीट बैच फॉर एनडीए, ये भी सेम डे लाइव जाएगा आपका। तो ये टीम भी पूरी आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। स्पेशल क्लासेस के थ्रू आपके साथ इन टच रहूंगा, यूट्यूब सेशन से रहूंगा, ठीक है। एंड इसमें मैम लेंगी आपका इंग्लिश, डोंट वरी, हम एक टीम है गाइस। तो जस्ट वेट एंड वॉच व्हाट वी डू फॉर यू। एंड आगे आपको बताऊं क्या फर्क पड़ेगा, आप देख लीजिए। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं मेरा रेफरल कोड लगा के, सिद्धांत लाइव, ध्यान रखिएगा, तो 24 महीना सिर्फ 286 रुपीज पर मंथ। मतलब व्हाट इज दैट यार, ठीक है। एक टाइम की ट्रीट भी नहीं होगी ये, ठीक है। 286 रुपए, ठीक है ना, पर मंथ में आप लोगों को 6874 से आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन, 5874 से आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन, 4750 से आपको 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। सिमिलरली आप देखेंगे आइकॉनिक, इसमें आप लोगों को जो है डियर की किताबें भी मिलेंगी, स्पेशल अटेंशन मिलेगी। आप डाउट रेज करते हैं तो हाईलाइट होके वो हमारे सामने भी आता है, ठीक है। तो आप इसको भी ले सकते हैं। तो डू नॉट वरी। बाकी फॉलो अस ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम सो दैट यू डू नॉट मिस एनी अपडेट। एंड थैंक यू सो मच बच्चे। जय हिंद दोस्तों, लेट्स क्रैक इट, बाय बाय।